हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको कल रात एक वीडियो बताई थी और उस वीडियो को मैंने बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि मैंने कहा जितने भी लोग क्या थे एग्जाम से दूर हो गए थे। कई लोग कह रहे थे कि भाई क्या अब क्या होगा, जो आपके पेपर निरस्त हो गए हैं वो पेपर क्या हो गए, निरस्त हो गए, अब शायद ही क्या दोबारा बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए समय थोड़ा भी नहीं लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन का गैप रहा और उसके तत्पश्चात तुरंत आपकी क्या हो गई है, डेट शीट क्या आयोग द्वारा यूपीएससी के द्वारा क्या घोषित की गई है। तो इसी संदर्भ में मैंने कहा जो आपका पुलिस का पेपर है या फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है या आपका लेखपाल या पटवारी का पेपर है, ये पेपर तत्काल प्रभाव से क्या आपके जल्द से जल्द क्या आयोग क्या करेगा, जल्द से जल्द करेगा इनको और जल्द से जल्द इनकी क्या रिजल्ट भी निकालेगा। इसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जो बताया था कल की वीडियो में, रात में मैंने बताया था कि जिन लोगों ने निरंतर पढ़ाई की होगी उनका तो क्या होगा, निरंतर वो लोग अभ्यास में भी होंगे और कहने का अर्थ है सीधे सीधे कि मतलब उनको क्या कम पढ़ना है, उनको ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जिन लोगों का रिवीजन चल रहा है वो लोग ज़्यादा बेटर तरीके से रिवीजन करें और जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी 2-2.5 महीने का टाइम है पुलिस के लिए भी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी क्या कर अच्छी से अच्छी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। परंतु उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है आपको पता है, जो 20 नंबर की आपकी क्या होती है, हिंदी होती है। हिंदी उसमें क्या बहुत बड़ा क्या निभाती है, रोल निभाती है। क्योंकि हिंदी का जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो क्या होते हैं, थोड़ा समझ क्या होते हैं, परे होते हैं। और इसी संदर्भ में जो आपको हिंदी में पढ़ाने जा रहा था वो पढ़ा रहा था मैं आपके हिंदी के प्रमुख लेखक या हिंदी के प्रमुख क्या कवि, और उन्हीं कवियों में मैंने आपको पढ़ाया था। परसों मैंने आपको माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिनका नाम है आपका क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है ना। अब आप लोग जानते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ये भी क्या थे, एक छायावादी क्या थे, कवि थे। क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे, छायावादी कवि। कैसे कवि थे, छायावादी कवि, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या थे, छायावादी कवि थे और इन्हें कहा जाता क्या, छायावाद का महिष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है क्या, छायावाद का महिष। क्वेश्चन बनता है कि छायावाद का महिष किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का क्या कहा जाता है, महेश कहा जाता था, ठीक है ना। अब आपको महेश कहा जाता है। अब आपको पता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इनका जन्म हुआ कब, 21 फरवरी 1899 को, कहा बंगाल के मेदिनीपुर में। कहा हुआ है 21 फरवरी 1899 को जन्म, 21 फरवरी 1899 को बंगाल के मेदिनीपुर में, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ है 21 फरवरी 1899 को बंगाल के क्या, मेदिनीपुर में। अब जब इनका जन्म 21 फरवरी 1899 को क्या हुआ, बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ, तो इनके जो सीधे इनका नाम क्या, क्या आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था, नहीं। इनके जो बचपन का नाम था वो था आपका क्या, सूर्य कुमार। क्या नाम था इनके बचपन का नाम, सूर्य कुमार, बचपन का नाम, ठीक है। बचपन का नाम है क्या, सूर्य कुमार। बहुत बार क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे उनके बचपन का नाम क्या था, तो सूर्य कुमार। और इनका एक उपनाम था, इनको कहा जाता महाप्राण, उपनाम, महाप्राण। उपनाम क्या था इनका, महाप्राण। किसका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या था उपनाम, महाप्राण। अब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे इनको कहा जाता था मुक्त छंद का प्रवर्तक, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैंने कहा क्या कहा जाता था, मुक्त छंद का प्रवर्तक, मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता आपका किसको, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मैंने कहा मुक्त छंद का क्या कहा जाता था, प्रवर्तक कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये आप किसके बारे में था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में था। परंतु इनके मैंने कहा माता, पिता और पत्नी का नाम, ठीक है ना। इनकी माता, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, इनकी माता का नाम था अब क्या, रुक्मणी देवी। क्या, रुक्मणी देवी, ठीक है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के माता का नाम था क्या, रुक्मणी देवी। पिता का नाम था क्या, राम सहाय त्रिपाठी, राम सहाय त्रिपाठी था किसके पिताजी का नाम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम था मनोहरा देवी।
पत्नी का नाम क्या था आपका, मनोहरा देवी। ठीक है ना। तो ये किसके बारे में था आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में था कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो पिता का नाम था राम साहित्य त्रिपाठी, माता का नाम था रुक्मणी देवी और पत्नी का नाम था आपका क्या, मनोहरा देवी। अब देखो दो सन आते हैं 1922 और 1924, 1922 और 1924। ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे इन्होंने 1922 में क्या, समन्वय, ठीक, और 24 में क्या, मतवाला। 1922 समन्वय और 1924 में क्या, मतवाला पत्रिका का संपादन किया। 1922 में समन्वय और 1924 में क्या, मतवाला पत्रिका का क्या था, संपादन किया था। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है ना। परंतु एक मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका सुधा, मासिक पत्रिका सुधा का संपादन किसने किया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने क्या, मासिक पत्रिका सुधा का भी क्या किया था, संपादन किया था। ठीक है ना। अब इनकी एक रचनावली जिसका नाम है निराला रचनावली, निराला रचनावली के 8 खंडों को इन्होंने संपूर्ण साहित्य में क्या किया है, संकलित किया है। क्या, निराला रचनावली, क्या, निराला रचनावली, रचनावली के 8 खंडों में क्वेश्चन आता है, निराला रचनावली के 8 खंडों को मैंने क्या, 8 खंडों में इन्होंने क्या, 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य को क्या संकलित किया है। रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य को संकलित किया है। ठीक है ना। निराला रचनावली के 8 खंडों में इन्होंने संपूर्ण साहित्य को क्या किया है, संकलित किया है। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निराला रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य को क्या किया है, संकलित किया है। किसने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ठीक है ना। अब आपको पता होगा इनकी क्या थी, एक थी आपकी क्या, राम की शक्ति पूजा, और एक दूसरा क्या, राम की शक्ति पूजा, और दूसरा भिक्षुक नामक कविताएं भी किसकी है, निराला जी की है। किसकी, राम की शक्ति पूजा और भिक्षुक नामक कविताएं भी किसकी है, निराला जी की है। क्या, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा आता है बहुत बार कि राम की शक्ति पूजा किसकी कृति है, तो कि राम की शक्ति पूजा किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता है। ठीक है ना। और भिक्षुक भी क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है। राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, ठीक है ना, गीत गाने दो मुझे सरोज स्मृति, गीत गाने दो मुझे गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति किसकी है, सभी रचनाएं किसकी है, एक सभी कविताएं किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है। राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, गीत गाने दो मुझे और स्रोत कविताएं किसकी हैं, अब किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। ठीक है ना। अब आपको पता होगा इनका एक आह्वान गीत था क्या, उत्साह, उत्साह आह्वान गीत का विषय क्या था इनका, बादल। इनका एक आह्वान गीत था क्या, उत्साह, उत्साह, और इस उत्साह आह्वान गीत का विषय था उत्साह। जो आपका आह्वान गीत था इसका विषय था आपका क्या, बादल। क्या था, बादल। ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनेंगे कि जो आपका उत्साह आह्वान गीत था इसका विषय क्या था आपका, बादल। ठीक है ना। तो मैंने बताया आपका राम की शक्ति पूजा हो, भिक्षुक हो, गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति, ये सब किसके हैं, आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। ठीक है ना। अब निराला जी का जो प्रथम कविता संग्रह था वो था आपका क्या, अनामिका। निराला जी का प्रथम कविता संग्रह, निराला जी का निराला जी का प्रथम कविता संग्रह था आपका, वो क्या था इनका, अनामिका। क्या था, निराला जी का प्रथम कविता संग्रह था वो था क्या इनका, अनामिका। बहुत बार पूछ भी सकता है और क्वेश्चन आएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनेगा कि निराला जी का जो प्रथम कविता संग्रह है वो क्या था इनका, अनामिका था। ठीक है ना। अब अनामिका जो निराला जी का प्रथम कविता संग्रह था, कहते हैं कि जो ये बादल राग कविता के 6 खंडों में विभाजित है। क्या, जो बादल राग कविता था, बादल राग कविता, बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है, 6 खंडों में।
बादल राग कविता जो है आपकी वो 6 खंडों में विभक्त है। और जो बादल राग कविता 6 खंडों में विभक्त है और कह रहा है कि जो कि क्या अनामिका में संकलित है। ये बादल राग किसमें संकलित है? अनामिका में संकलित है। अनामिका में संकलित है, ठीक है ना। बादल राग कविता 6 खंडों में विभक्त है और क्या है आपकी अनामिका में संकलित है। और अनामिका में आपके जो संकलित है वो है एक सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा किसमें है? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। सूरज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये भी सब किसमें संकलित है आपके? यह आपके किसमें? अनामिका में संकलित है। अब मैंने कहा बादल राग जो कविता है जो 6 खंडों में विभक्त है, ये भी किसमें आपकी अनामिका में क्या है? संकलित है, ठीक है ना। तो ये सब किसके बारे में था आपको दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में था। मैंने कहा आपके बादल राग अनामिका ये सब किसके है? निराला जी की पहली कृति कौन सी थी? जो आपका है अनामिका थी, ठीक है ना। अब इनका कहते हैं जो इनका अंतिम काव्य संग्रह था वो था इनका क्या? सांध्य काकली। अंतिम जो काव्य संग्रह था वो था क्या? सांध्य काकली, अंतिम काव्य संग्रह। अंतिम काव्य संग्रह था इनका। तो अंतिम काव्य संग्रह मैंने आपको बता दिया है इनका था सांध्य काकली, सांध्य काकली, ठीक है ना। अंतिम काव्य संग्रह क्या था इनका? सांध्य काकली। और एक प्रमुख रचना थी इनकी क्या? जूही की कली, प्रमुख रचना, ठीक है ना। प्रमुख रचना क्या थी इनकी? जूही की कली, जो कब क्या 1916 की क्या थी आपकी कृति थी, ठीक है ना। तो ये सब किसके बारे में था? आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में था, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? इनको मिटा रहा हूँ। मैं आपको कुछ इनके काव्य संग्रह, कुछ उपन्यास और कुछ कहानी संग्रह या कुछ जीवनी बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, इनको मैंने कहा था कि क्या कहा जाता है आपका? छायावाद का क्या कहा जाता है? महेश भी कहा जाता है। और छायावाद का मैंने कहा छायावाद के ये भी क्या थे? एक प्रमुख स्तंभों में से एक थे। कौन? आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इनके कुछ प्रमुख काव्य संग्रह, प्रमुख कुछ काव्य संग्रह, ठीक है ना। और इन काव्य संग्रहों के बारे में आपको क्या बहुत ज्यादा तरीके अच्छे तरीके से क्या रखना है? याद रखना है, क्योंकि बार बार क्या क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, ठीक है ना। परिमल, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, परिमल, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, बेला, नए पत्ते, अर्चना, बेला, नए पत्ते, अर्चना, ठीक है ना। आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, शिवानी का पत्र, आराधना, तुलसीदास, क्या पता पूछ भी सकता है आराधना और तुलसीदास इसके बारे में पूछना है। गीत कुंज, शिवाजी का पत्र, ठीक है ना। गीत कुंज, शिवाजी का पत्र, ठीक है ना। गीत कुंज, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, ठीक है ना। मास्को डायलॉग्स, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स, ठीक है ना। तो ये सभी किसकी काव्य संग्रह आपके सूर्यकांत त्रिपाठी राज्य के हैं। परिमल, गीतिका, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स। तो ये सब किसके आपके क्या है काव्य संग्रह? ये आपके, ये आपके किसके? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के, ठीक है ना। अब इनके कुछ क्या प्रमुख उपन्यास भी है, क्या है? प्रमुख उपन्यास, यहाँ कुछ प्रमुख क्या है उपन्यास में, जिसमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, इरावती, चोटी की पकड़, इरावती, चोटी पकड़, चोटी की पकड़,
पूछ सकता है। चोटी की पकड़, काले कारनामे, बिल्ले सुर बकरिया और कुली भाट, ठीक है ना। चोटी की पकड़, काले कारनामे, बिल्ले सुर बकरिया, आ सकता है बिल्ले सुर बकरिया, कुली भाट, ठीक है ना, कुली भाट। ये सब किसके हैं आपके, ये आपके किसके हैं, एक आपका महंगू महंगा है और रानी कानी और प्रेयसी। महंगू महंगा है, हाँ ये था महंगू महंगा है, महंगू महंगा है, ठीक है ना। रानी और कानी और प्रेयसी, प्रेयसी। ये सब किसके उपन्यास है आपके, किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं उपन्यास है, ठीक है ना। परंतु इनके दो अधूरे उपन्यास हुए, एक आपका इंदुलेखा, दूसरा है चमेली, अधूरा उपन्यास आ सकता है। इंदुलेखा और चमेली पूछ सकता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो अधूरे उपन्यास है वो क्या आपके इंदुलेखा और चमेली, ठीक है ना। अब आता है इनका क्या अंतिम कहानी संग्रह, क्या कहानी संग्रह, कहानी संग्रह। और कहानी संग्रह इनकी कमी जैसे लिली, सखी, चतुरी चमार, सकुल की बीवी, चाबुक, चमन वह संग्रह, ठीक है। लिली सखी, लिली सखी, सकुल की बीवी, आता है लिली सखी। अब बहुत बार क्वेश्चन है, लिखी लिली सखी, सकुल की बीवी, चतुरी चमार, चतुरी चमार। तो चतुरी चमार भी आपका किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। और चाबुक, चाबुक भी किसका आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या है, काव्य संग्रह, ठीक है ना। इन्होंने जीवनी लिखी है, तो जीवनी, जीवनी, ठीक है ना। जीवनी लिखी है इन्होंने महाभारत और प्रहलाद, क्या महाभारत और प्रहलाद, महाभारत और प्रहलाद किसकी जीवनी है आपकी। इन्होंने दो जीवनी लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु, ठीक है ना। मृत्यु हुई थी इनकी कब, 15 अक्टूबर। आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को, ठीक है ना। 15 अक्टूबर 1961 को अब क्या हुई थी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों किसके बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। तो अभी आपको बता कि लाइट चली गई है, खैर कोई बात नहीं, लाइट चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब किसके बारे में था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। आप लोग क्या कि अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और अच्छी तैयारी करने के पश्चात अच्छा क्या आप क्या निकलेंगे, परिणाम निकलेंगे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना काफी है, ख्याल रखें अपना, थैंक यू।